अक्सर लोग कहते हैं हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन पैसा टिकता ही नहीं। दिन में सब कुछ ठीक लगता है लेकिन रात आते ही एक ऐसी अनदेखी गलती हो जाती है जो धीरे धीरे धन के रास्ते बंद कर देती है। ये गलती इतनी सामान्य है कि लोग इसे आदत समझकर हर रात दोहराते रहते हैं और फिर हैरान होते हैं कि पैसा आता क्यों नहीं, या आता है तो कहाँ चला जाता है। मान्यता है कि रात का समय केवल आराम का नहीं बल्कि भाग्य की दिशा तय होने का समय होता है, और अगर उसी समय गलत आदतें दोहराई जाएं तो वे धन, स्थिरता और अवसर तीनों को प्रभावित करती हैं। कहा जाता है कि रात की 2 आदतें ऐसी हैं जो बिना शोर किए धन को दूर कर देती है और व्यक्ति को इसका पता भी नहीं चलता। अगर इन आदतों को समय रहते ना बदला जाए तो मेहनत के बावजूद परिणाम शून्य रह जाते हैं। इसीलिए अंत तक सुनना आवश्यक है, क्योंकि ये बात सिर्फ नींद की नहीं, धन के प्रवाह से जुड़ी हुई है। पहली आदत जो अक्सर अनजाने में की जाती है वह है रात को सोने से पहले मन को भारी अवस्था में छोड़ देना। दिन भर की चिंताएं, पैसों की उलझन, अधूरे काम और आने वाले कल का डर, इन सबको लेकर जब व्यक्ति सो जाता है तो मन पूरी तरह शांत नहीं हो पाता। मान्यता है कि रात का समय मन की अंतिम स्थिति को अगले दिन तक ले जाता है। जिस भावना में नींद आती है उसी भावना की छाया जीवन की गति पर पड़ती है। जब सोते समय मन में केवल कमी, डर और असंतोष होता है तो वही भाव धीरे धीरे जीवन में दोहराया जाने लगता है। ऐसी स्थिति में मेहनत तो होती है लेकिन स्थिरता नहीं बन पाती। यह आदत धन को सीधे रोकती नहीं लेकिन मन की स्पष्टता को कम कर देती है, और जब मन स्पष्ट नहीं होता तो अवसर दिखाई नहीं देते, गलत निर्णय बढ़ जाते हैं और सही समय हाथ से निकलने लगता है। कई लोग ये समझते हैं कि सोते समय सोचना बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन मान्यताओं में ये कहा गया है कि सोने से पहले मन को हल्का करना बहुत आवश्यक है। यदि हर रात उसी भारी भाव के साथ नींद ली जाए तो जीवन में रुकावट का अनुभव धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसलिए रात की ये आदत सामान्य नहीं बल्कि धन और स्थिरता से गहराई से जुड़ी मानी जाती है। दूसरी आदत जो रात के समय अनजाने में की जाती है वो है सोने से पहले अव्यवस्था और अव्यवस्थित मन स्थिति को वैसे ही छोड़ देना। अक्सर देखा जाता है कि रात को सोने से पहले कमरा अस्त व्यस्त होता है, जरूरी चीजें बिखरी रहती हैं और मन में ये भावना रहती है कि कल देख लेंगे। मान्यता है कि रात का समय अगले दिन की नींव रखता है और जिस वातावरण में नींद ली जाती है उसी वातावरण की छाप मन पर पड़ती है। जब व्यक्ति अव्यवस्था, लापरवाही और अधूरेपन के बीच सो जाता है तो वही भाव धीरे धीरे जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी उतरने लगता है। ऐसी स्थिति में धन से जुड़े निर्णय स्पष्ट नहीं रह पाते, खर्च बढ़ने लगता है, आय का संतुलन बिगड़ता है और अवसर होते हुए भी सही समय पर उन्हें पहचाना नहीं जा पाता। ये आदत धन को तुरंत नहीं रोकती लेकिन अनुशासन और नियंत्रण को धीरे धीरे कमजोर कर देती है, और जहां अनुशासन टूटता है वहां स्थिरता अधिक समय तक टिक नहीं पाती। कई मान्यताओं में ये कहा गया है कि सोने से पहले थोड़ा सा क्रम और सादगी मन को स्थिर करती है। जब मन स्थिर होता है तो निर्णय बेहतर होते हैं। यदि हर रात अव्यवस्था को सामान्य मानकर नींद ली जाए तो जीवन में अव्यवस्थित परिणाम धीरे धीरे दिखने लगते हैं। इसी कारण रात की यह आदत धन के प्रवाह से गहराई से जुड़ी मानी जाती है।
रात केवल विश्राम का समय नहीं होती, बल्कि यह अगले दिन की दिशा तय करने वाला एक सूक्ष्म क्षण मानी जाती है। दिन भर की सोच, आदतें और भाव यहीं आकर अपना अंतिम रूप लेती हैं। जब रात को मन बोझिल रहता है या अव्यवस्था को सामान्य मान लिया जाता है, तो वही भाव धीरे धीरे जीवन की गति में उतरने लगता है। परिणाम स्वरूप मेहनत तो बनी रहती है, लेकिन स्थिरता और स्पष्टता दिखाई नहीं देती। मान्यताओं में कहा गया है कि धन केवल कमाने से नहीं, बल्कि उसे संभालने वाली सोच से भी जुड़ा होता है। और ये सोच रात के शांत समय में सबसे अधिक प्रभावित होती है। जब सोने से पहले मन हल्का हो, विचार सधे हुए हो और वातावरण में थोड़ा सा क्रम हो, तो भीतर एक स्थिर लय बनती है। यही लय अगले दिन के निर्णयों, अवसरों और परिणामों को धीरे धीरे सुधारने लगती है। ये बातें किसी डर या चमत्कार की नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण और समझ की हैं। जो व्यक्ति रात की इन सूक्ष्म बातों को गंभीरता से समझ लेता है, वह जीवन में अधिक संतुलन और धैर्य अनुभव करता है। अंततः जीवन का प्रवाह बाहरी परिस्थितियों से कम और भीतर की आदतों से अधिक निर्धारित होता है। और जब आदतें सचेत हो जाती हैं, तो रास्ते अपने आप स्पष्ट होने लगते हैं।